अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर देश का फाइनेंस मिनिस्टर 9,000 करोड़ रुपए के चोर को भगा देता है तो कुछ नहीं होता। तब समय आएगा जब चीन अन्य देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देगा, जिसके कारण सरकार सभी लोगों के बैंक अकाउंट्स को सील कर देगी। इंटरनेट की मायावी दुनिया हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तब कलयुग का मनुष्य ऐसी परिस्थितियों से गुजरेगा जहां रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीदने के लिए भी धनराशि नहीं होगी। देश के राजा सभी धनवान लोगों की धनराशि को अपने अधीन कर लेंगे। सभी बैंक खाते हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 अगस्त है 2025, जुमा का दिन है और सुबह 8:25 हो रहे हैं। और आज की ये दूसरी वीडियो है। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बोला कि लास्ट में ये बोला कि हमारे देश के जो फ़ौजी जवान हैं, जो हमारे देश के फ़ौजी जवान हैं, सेना के जो अध्यक्ष हैं, चीफ ऑफ स्टाफ, जो उसमें मुख्य स्टाफ हैं, मुख्य चीफ स्टाफ हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, और अनिल चौहान जो CDS हैं, उपेंद्र द्विवेदी जो थल सेना के चीफ हैं, और अमरप्रीत सिंह जो है वो वायुसेना के चीफ हैं, और नौसेना के चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी साहब। तो इनके नीचे फिर सारी फ़ौजें आती हैं। ये जो ऑर्डर देंगे वो करेंगे, और इनको जो ऑर्डर मिलेगा वो ये चीफ जो है, ये प्रमुख जो है वो काम करेंगे। और इन सब को ऑर्डर देने वाले जो हैं राजनाथ सिंह और अनिल चौहान CDS देंगे, और CDS को राजनाथ चौहान को इनको प्रधानमंत्री देंगे। जबकि राष्ट्रपति का काम है, राष्ट्रपति तो एक बूढ़ा मर्द या बूढ़ी औरत को रख दिया जाता है, और प्रधानमंत्री जो पार्टी से बहुमत से आती है, जो पार्टी आती है बहुमत से, प्रधानमंत्री जो बनता है उसके हाथ में सब कुछ होता है। फिर उसको खरीद लो, सब कुछ करवा लो। बहरहाल ये मैं बता चुका हूँ। तो अमेरिका से पैसा आया था, बहुत पैसा आया था हिंदुस्तान में, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भी था कि मैंने मेरे दोस्त हिंदुस्तान के मोदी जी को $21 मिलियन दिया था। लेकिन सिर्फ $21 मिलियन नहीं, और भी वीडियो मैंने दिखाया था, हिंदुस्तान में अमेरिका से पैसा आया था, और वो भी बांग्लादेश के लिए भी पैसा हिंदुस्तान में आया था, और हिंदुस्तान के लिए भी पैसा अमेरिका से आया था। तो जब अमेरिका से पैसा आएगा, मोदी जी को आएगा, तो मोदी जी किसकी गुलामी करेंगे? पैसा जिससे लिया है उसी की गुलामी करेंगे, और मोदी जी का डंका अमेरिका में बजता है। और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी के नाम पर ताली बजती है पूरे यूरोप में, अमेरिका में। क्यों? कि मोदी जी को पैसे देकर खरीद लिए हैं। अब मोदी जी हम वही काम करेंगे जो हम चाहेंगे, और मोदी जी वही काम कर रहे हैं जो अमेरिका चाह रहा है, जो ब्रिटेन चाहता है, जो इजराइल चाहता है। और इसके अलावा पूरे मुल्क की जो हवा देख ले, आपको नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन मैं बताने वाला हूं। तो इसके लिए जो अहम जो किरदार है जो अब अदा होने वाला है, वो ये फौजी जवानों का है, ये फौजी चीफ का है। राजनाथ डिफेंस मिनिस्टर साहब, अनिल चौहान CDS साहब, उपेंद्र द्विवेदी थल सेना प्रमुख, अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये अब क्या करने जा रहे हैं? ये जाने न अनजाने 5 साल की बच्ची का रेप करवाने जा रहे हैं, 8 साल की बच्ची का रेप करवाने जा रहे हैं, 9 साल की बच्ची को रेप करवाने जा रहे हैं, और इनको रोजी रोटी, इनका खाना पीना, घर द्वार सब छीनने जा रहे हैं। यानी लोगों का घर वर सब छीन लो, दुकान सब छीन लो, और लोगों की बहन बेटियों को बिल्कुल बर्बाद कर दो। फिर उनकी बहन बेटियों को पकड़ के उनका रेप करो। रेप करने के बाद जब उन बच जाए, 5 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची के साथ मिल एक भीड़ जब उनका रेप करेगी,
तो बेचारी बच्ची पर क्या गुजरेगी और कैसे जिएगी, कैसे मरेगी और कैसे तड़प तड़प कर वो मरेगी, मर जाएगी या बच जाएगी। मैं इन सेना प्रमुखों को बोलना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान में मासूम बच्चियों का रेप नहीं हुआ? राजस्थान में मैंने वीडियो देखा, 4 साल की बच्ची का रेप करके उसको मार दिया गया। दिल्ली में 4 साल की बच्ची का रेप किया एक बीजेपी वाले ने। वो लड़की किसी तरह बचकर भागी तो उसकी शर्मगाह में गंदगी पाई गई। वो अपने मां बाप के यहां अपने परिवार के साथ, परिवार के पास भागने में कामयाब हो गई। यह उस वक्त का वाकया है जब दिल्ली में एक आदिवासी हरिजन की बेटी गुड़िया का रेप करके उसे शमशान में जला दिया गया था। याद होगा, गुड़िया का रेप करके, जो कि 9 साल की बच्ची थी, उसका रेप करके शमशान में उसे जला दिया गया था। पुलिस भी वहां खड़ी थी जब उसको जलाया जा रहा था। अखबार में यह भी बताया गया था, लोग उस बच्ची को शमशान की आग से हटाना चाहते थे, आग बुझा रहे थे, उसको निकाल रहे थे। पुलिस वालों ने मना किया, कहा कि जलने दो, तुम्हारा क्या जाता है। पुलिस वाले शमशान वालों के साथ खड़े थे, वो अधर्मी थे। आशिफा, 8 साल की उम्र की आशिफा का रेप हुआ एक मंदिर में। उसे कई दिन रेप किया गया, कई लोगों ने रेप किया, खाना पीना कुछ नहीं दिया गया, उसको दरिंदगी के साथ नशा दिया गया और उसका रेप किया गया, उसको मार दिया गया। क्या भूल गए? उन्नाव में एक जवान लड़की का रेप हुआ, क्या भूल गए? अगर मैं ये बोलता हूं कि 5 साल की बच्ची का रेप करके यह फौजी जवान उस 5 साल की बच्ची का रेप करवा के उसके पेट से बच्चा पैदा करवाएंगे, 8 साल की बच्ची का रेप करवा के उसके पेट से बच्चा पैदा करवाएंगे, 9 साल की बच्ची का रेप करवा के उसके पेट से बच्चा पैदा करवाएंगे, जबकि ये फौजी जवान न उसके खाने का, न पीने का, न रहने का कोई इंतजाम नहीं करेंगे। एक बेसहारा 5 साल की बच्ची, एक बेसहारा बिन माँ बाप के 8 साल की बच्ची, एक बेसहारा बिन माँ बाप के 9 साल की बच्ची, अगर आप उसको पकड़कर रेप करते हो, अगर वो जिंदा बच जाती है तो जब उसके रेप की वजह से उसके पेट में बच्चा ठहर जाता है, 9 महीना वो अपने पेट में एक बच्चा लेकर कैसे जिएगी? राजनाथ सिंह, ये जितने भी प्रमुख हो, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, बताओ मुझे, इन वहशी दरिंदों को कौन पाल रहा है? कौन इनकी हिफाजत कर रहा है? कौन इनकी रक्षा कर रहा है? फौजी जवानों, पुलिस वालों, तुम इनकी रक्षा कर रहे हो। गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत गीता या श्रीमद् भागवत पुराण, उनके पन्नों पे लिखा हुआ है, घोर कलयुग में 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची अपने पेट में पाप लेकर बच्चा पैदा करेगी, जिसके पास खाने का, पीने का कोई सामान नहीं होगा, और वो बड़ी मुसीबत से न खुद को संभाल सकेगी, न उस बच्चे की परवरिश कर सकेगी। उस दिन की तैयारी अधर्मी आज कर रहे हैं और उनकी रक्षा हिंदुस्तान की फौज कर रही है, हिंदुस्तान की पुलिस कर रही है। मैं आपको बताता हूं, देख लो, पहले आप तस्वीर देख लो। हिंदू सनातन धर्म की किताबों के आधार पर छोटी छोटी ये बच्चियां, ये मासूम बच्चियां बच्चा पैदा करेंगी, और किस हाल में पैदा करेंगी कि इनको रहने को, खाने को कुछ भी नहीं होगा। घोर कलयुग के पापी लोग इनके साथ पाप करेंगे, इनके साथ रेप करेंगे, इनकी इज्जत से खिलवाड़ करेंगे। फिर इनके पेट में जब बच्चा ठहर जाएगा तो कितनी मुसीबत से ये उस बच्चे को जनेंगी, लेकिन उसके बाद भी न खुद के खाने के लिए खाना होगा, न उस मासूम बच्चे को खाने के लिए कुछ होगा। जब माँ कुछ नहीं खाएगी, एक 8 साल की बच्ची जब बच्चा पैदा करेगी तो उसके कोख से पैदा हुआ बच्चा, उसको कहाँ से दूध मिलेगा? 8 साल की बच्ची की छाती में दूध कहाँ से आएगा? फौजी जवानों, तुम सोचो,
राजनाथ सिंह, अनिल चौहान, उपेंद्र द्विवेदी, अमरप्रीत सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी, तुम जिम्मेदार हो, तुम सेना प्रमुख हो। तुम चाहो तो इन अधर्मियों, इन पापियों को रोक सकते हो अधर्म के रास्ते पर जाने से। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी इन्होंने पाप के रास्ते पर एंट्री किया हुआ है, लेकिन पाप के रास्ते पर एंट्री करना, फिर ज्यादा देर तक चलना, फिर एकदम ये जो पाप के रास्ते पे चला जाता ना, इसका सफर बहुत लंबा नहीं होता, बहुत लंबा नहीं होता, चंद एक सालों का होता है, फिर पापियों का अंत कर दिया जाता है। मैं थोड़ा थोड़ा बताते चलूं कि आपका दिमाग गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण की तरफ जाए कि ये बातें धार्मिक सनातन धर्म की किताबों में, उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 8-9 साल की बच्ची के पेट से बच्चा पैदा होगा, 8 साल की बच्ची बच्चा पैदा करेगी और पाप के साथ बच्चा पैदा करेगी। घोर कलयुग होगा वो, यही घोर कलयुग है। हिंदुस्तान की फौज और सेना प्रमुख, तुम भारत को उसी रास्ते पे ले जा रहे हो। मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी मिसाल दे देता हूं, छोटा सा भी एक मैसेज दूंगा, वो आप सुन लो। बुलडोजर बाबा आदित्यनाथ योगी कहते हैं कि वो जो उनका क्या बोलते हैं, कावड़ी यात्रा, कावड़ी यात्रा कौन सा यात्रा, कावड़ियों को 500 मीटर पे गर्म पानी दो हाथ पांव धोने के लिए, उनके नाश्ते खाने पीने का प्रबंध करो, बड़े रुआब से कहते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी। और वो कावड़ी यात्री अपने रास्ते में आने वाले हर, जो उनके रास्ते में जरा भी बांधा बनता है, उसको तोड़ फोड़ के, मार पीट के सत्यानाश कर देते हैं। एक सीआरपी के जवान को मारा, किसी की गाड़ी को तोड़ फोड़ कर चकनाचूर कर दिया, और अब कावड़ वाले अब कैसे औरतों को भगवा पहनाकर उनको सरेआम नचाया जा रहा है, डांस किया जा रहा है, और वो वीडियो बनाकर लोगों को दिखाया जा रहा है। मैं आपको सिर्फ इमेज दिखा दूंगा, खुद जानकारी हासिल करो। अब कोई नहीं कहेगा कि भगवा कलर का अपमान हो रहा है, क्योंकि इस मूवी में शाहरुख खान नहीं है ना, क्योंकि इस बार ये अनबक खुद मजा ले रहे हैं और घर पे बता के आए थे कि कांवड़ यात्रा पर जा रहा है। जो पानी लाने का सामान है देखिए रोड पर कैसे पड़ा हुआ है, कोई इंसान दिख रहा है आपको? तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। मैं कहना यह चाहता हूं कि ये लोग अधर्मी हैं। यो जो धर्म के नाम पर, कावड़ी यात्रा के नाम पर, कावड़ा यात्रा जो भी नाम है, मुझे बराबर से नहीं आ रहा है, माफी चाहता हूं, उसकी यात्रा के नाम पर आप मारपीट कर रहे हो और तुम यहां डांस कर रहे हो, औरतों को नचवा रहे हो, तो तुमसे क्या उम्मीद की जाए? कल तुम्हें लोगों के घरों में घुसेगी यही भीड़ जो आज औरतों को नचा रही है बेपर्दा करके, वही भगवा कपड़ा पहनाकर। ये धर्म है? यही लोग लोगों के घर में घुसेंगे और बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे, और इनकी सुरक्षा पुलिस कर रही है, फौज कर रही है, इनके मिनिस्टरों की भी, इनकी भी। ये अधर्मी हैं। सेना प्रमुख, ये जितने मैंने सेना प्रमुख के नाम बयान किए ना, सोचो कि इनसे तो आप क्या उम्मीद रखते हो। कल आने वाले थोड़े समय में ये घर घर में घुस करके एक एक बहन बेटियों को निकालेंगे और उनकी इज्जत आबरू से खिलवाड़ करेंगे। अभी मैं आपको और आगे बताता हूं एक सीरियल से, ताकि आपके समझ में आए। अब हम आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण और भागवत पुराण में क्या लिखा हुआ है, कुछ बातें। अब समय आ गया है अंत का। गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत के पन्नों में ऐसा ही एक भविष्य छिपा है, एक ऐसा अंत जो केवल नश्वरता का नहीं बल्कि अधर्म और अराजकता का भी होगा। ये कोई डरावनी कथा नहीं, यह एक चेतावनी है।
उसमें लिखा हुआ है बहुत सारी बातें कि घोर कलयुग का ज़माना बहुत बुरा होगा, लोग अपराधी होंगे, प्रधानमंत्री वक्त के राजा जो होंगे वो चोर होंगे, मलेच्छिए होंगे, और वो लोगों का धन और लोगों की स्त्री लूटेंगे, उनकी इज्जत लूटेंगे। आपके धर्म की किताब में जब राजा कर के नाम पर लोगों का शोषण करेंगे तो लोग भी एक दूसरे का शोषण करेंगे, यहां तक कि वो लोग उसी में घुट घुट कर मर के ख़त्म हो जाएंगे। यानी बहुत बुरी हालत में, बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाएंगे। उनके पास खाना नहीं होगा। सबसे बड़ा जो जंग होगी वो एक वक्त की रोटी की होगी। लोग भूखे मरेंगे, लोगों के पास घर नहीं होगा, लोगों के पास रोटी नहीं होगी, लोगों के पास कमाने का जरिया नहीं होगा। को बचाएगा। तो दर्शकों, आइए मिलकर जानते हैं पुराणों में कलयुग का व्याख्यान और ये कि कलयुग में सावधान क्यों रहें। नमस्कार है। जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब ऐसे लोग सत्ता पर काबिज होंगे जो सबके सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना ही घटते। इनकी शक्ति और आयु कम हो जाएगी। राजा के वेश में ये मलेच्छ ही होंगे। छोटी बातों को लेकर ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि होगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में भी वे एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे, लेकिन असल में ऐसा होगा नहीं। ठीक है। भविष्य मालिका का कहना है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी और हिंदुस्तान के राजा हिंदुस्तान के सारी दौलत, बैंक वगैरह, बैलेंस वगैरह सब लूट लेंगे। और भगवत पुराण में तो, श्रीमद् भागवत में तो लिखा हुआ है कि राजा जो होगा वो कर के नाम पर वो मलेच्छिए होंगे, चोर होंगे, देश का माल लूटेंगे, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे। मैं कुछ सुना दूंगा इसमें, पहले बता रहा हूं, फिर उसके बाद अगली वीडियो में मैं एक किताब का मैं आपको दिखाते जाऊंगा। लोगों का माल लूटेंगे, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे और माल लूट कर लोगों को वहां तक पहुंचा देंगे जहां पर लोग घर से बेघर होंगे, जिनके पास माल दौलत सब लूट चुकी होगी। उनके पास पैसा नहीं होगा, पहनने को कपड़ा नहीं होगा, खाने को खाना नहीं होगा, रहने के लिए घर नहीं होगा, कुछ काम धंधा नहीं होगा, कोई दुकानदारी कुछ नहीं होगी, सब बेसहारा होंगे। पांचों अनुभवों को सुनने के बाद श्री कृष्ण ने अपना स्वर बदला। वो स्वयं काल के दृष्टा थे। उन्होंने कहा, जब सत्य का गला घोटा जाएगा, जब धर्म मंदिरों में बंद और धन के पीछे बिका होगा, जब मां की कोख से लेकर संत की वाणी तक भ्रष्ट हो जाएगी, तब कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा। मनुष्य 12 की उम्र में वृद्ध लगेगा, स्त्रियां 9 की उम्र में मां बनेंगी। आकाश में बादल होंगे पर जल नहीं, धरती फटेगी, अनाज नहीं उगेगा। भूख सबसे बड़ा युद्ध बन जाएगी। इंटरनेट की मायावी दुनिया हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तब कलयुग का मनुष्य ऐसी परिस्थितियों से गुजरेगा जहां रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीदने के लिए भी धनराशि नहीं होगी। देश के राजा सभी धनवान लोगों की धनराशि को अपने अधीन कर लेंगे। सभी बैंक खाते हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में जिसकी बहन बेटियां होंगी उनका रेप होगा। 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची का जब रेप होगा तो वो क्या करेगी? उसके पेट में बच्चा ठहरेगा, वो बच्चा कैसे पालेगी, कैसे परवरिश करेगी और 9 महीना अपने पेट में वो बच्चा कैसे संभालेगी? 8 साल की, 9 साल की बच्ची अपने पेट का बच्चे का दर्द कैसे बर्दाश्त करेगी? हिंदुस्तान की सेना के चीफ हो, ये जिसका नाम मैंने बयान किया है, सोचो सोचो सोचो। मैं इसमें वीडियो को डालूंगा इसलिए ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि
शुरुआत हो चुकी है लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाना। जब सारे लोगों का घर गिरा दिया जाएगा, लोग बेघर हो जाएंगे, लोगों की दुकान तोड़ दी जाएगी, लोगों के पास कमाई का जाने काम करने का, काम काज का कोई साज सामान नहीं होगा। यहां तक कि लोगों के रिक्शे भी तोड़ दिए गए हैं। भाई रिक्शा क्यों तोड़ रहे भैया? वो क्या रेलवे पर है, अधिकरण में है? एक गरीब रिक्शा पैसे से खरीदा है, अपना मेहनत करके कमा के खरीदा है। ए फौजी चीफ हो, बताओ मुझे, रिक्शा भी खरीद कर क्या वो भी अधिकरण होता है? वो भी अधिकरण होता है। एक गरीब का रिक्शा छीन के तोड़ देते हैं ताकि वो 4 पैसा कमा के अपने बीवी बच्चों का पेट न पाल सके। तो ये अधर्मी लोगों का घर तोड़ रहे हैं, बुलडोजर का चला रहे हैं, लोगों के दुकानें पे बुलडोजर चला रहे हैं, काम धंधा सब चौपट। क्या होगा? बैंक से सारा पैसा ये लूट ले जाएंगे। कितना लूटा अभी बताऊंगा, इसके अगले वीडियो में बताऊंगा। शुरुआत कर रहा हूं अगले वीडियो से, फिक्र न करो। सारा बैंक बैलेंस, हिंदुस्तान के खजाने का पैसा सब लूट ले जाएंगे अधर्मी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ योगी, मोहन भागवत, ये लोग अधर्मी हैं। पूरे खजाने का माल लूट लेंगे, बैंक बैलेंस सबका लूट लेंगे, लोगों का घर पे बुलडोजर चला देंगे, अधर्म के रास्ते पे लाके छोड़ेंगे। भूख और प्यास की शिद्दत से ये तड़पेंगे लोग। इनको रोटी खिलाने वाला कोई नहीं होगा, एक सर पे छत नहीं होगी। इनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाएगी। छोटी छोटी मासूम बच्चियां पेट से होंगी, किस तरह से मुसीबत से वो जिएंगी। माँ बाप के पास कोई घर नहीं, माँ बाप के पास कोई कमाने का जरिया नहीं। ये बच्ची 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची अपने पेट में कैसे बच्चा पालेगी? जवाब दो राजनाथ, अनिल, ये सेना के प्रमुखों का नाम जो मैंने गिनाया है, इसका जवाब दो। तुम भारत के रक्षक हो, भारत की रक्षा करने वाले हो। देश की रक्षा कौन करेगा? बॉर्डर पर आकर पाकिस्तान इतना नुकसान नहीं करता जितना पूरे दिल्ली को खंडर बना दिया है अधिकरण के नाम पर, अधिकरण के नाम पर। जाओ देखो, हाँ, देश का खजाना का पैसा लूट लो, नहीं है देश के खजाने में पैसा। बैंक बैलेंस सब खत्म, बैंक बंद कर दी जाएगी, पैसा सब लूट ले गए। तमाम बड़े बड़े घरों की खूबसूरत खूबसूरत औरतें भी उठा ली जाएंगी, ले जाएंगे, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करेंगे और उनको बाजार में बिठाकर उनके साथ शराब और अय्याशी की जिंदगी जिएंगे। ये वक्त के राजा। अब इतनी अवाम, करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान की अवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब जिनके घरों पे बुलडोजर चलाया गया, जिनके दुकानों पे बुलडोजर चलाया गया, उन घरों की जवान बेटियां, मासूम बच्चियां कहां जाएंगी? जो पसंद करेंगे उठाकर ले जाएंगे, बाजार में बिठाकर रंडी बना देंगे। छोटी छोटी मासूम बच्ची, 5 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 9 साल बच्ची का रेप होगा, रेप होगा। कौन सुरक्षा करेगा? ए फौजी जवानों, ए फौजी जनरलों, चीफों, प्रमुखों, तुम इतने बुज़दिल, कायर हो, लालची हो, बेवकूफ हो। पूरे दिल्ली को खंडर बना दिया जा रहा है, तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। तुम कल जब पूरे लोग करोड़ों की तादाद में तबाह बर्बाद हो जाएंगे तो उनकी बहन बेटियों का जब रेप होगा, घसीट घसीट कर रेप किया जाएगा। 8 साल की बच्ची जब पेट से बच्चा पैदा करेगी, उस वक्त उसकी मुसीबत, उसके दर्द का एहसास किसको होगा? किसकी वजह से? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ की वजह से। CADS, चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ अनिल चौहान की वजह से, और ये तीनों जल थल वायु सेना के चीफ उपेंद्र, अमर, दिनेश, इनकी वजह से। बेवकूफ हो तुम लोग, लालची हो तुम लोग। और पुलिस की वजह से
जो गुलामी कर रही है मिनिस्टरों की। सोचो सोचो, देश का खजाना लूट रहे हैं वो, देश को खंडर कर रहे हैं वो अधिकरण के नाम पर। मैंने एक बस्ती ऐसी भी देखी, अधिकरण का कोई सवाल नहीं उसका, रेलवे लाइन का कोई सवाल नहीं उसका। कहा यह जा रहा है, उसको नोटिस लगा दी गई है, एक्स का निशान लगा दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये जो बस्ती है ये दिल्ली में नहीं है, इसकी जमीन यूपी में है। कारे अधर्मी, ये जो बस्ती चाहे दिल्ली में हो, चाहे यूपी की जमीन में हो, चाहे दिल्ली की जमीन में हो, उसको तोड़ने की जरूरत क्या है? वहां के निवासी हिंदुस्तानी है, चाहे वो दिल्ली के एड्रेस में चले जाएं, चाहे यूपी के एड्रेस में आ जाएं, उनका घर गिराना क्यों? बीवी को मारना है तो बोले भैया करे मुआ के साग में हल्दी काहे नहीं डाली रे, दर धो डाल करे। ये दिल्ली की जमीन में नहीं, यूपी की जमीन में है, तो ससुर एड्रेस यूपी का लिख दो, दिल्ली की जमीन में एड्रेस दिल्ली की जमीन में लिख दो। अधिकरण कैसा हो गया वो, उसको तोड़ोगे क्यों? कई लाख लोगों को घर से बेघर क्यों करोगे? क्योंकि अधर्म काम करना है। अधर्मी हो तुम लोग, गरीबों का घर जमीन जायदाद सब छीन कर उनको तबाह बर्बाद करके गुलाम बनाना है और उनकी बहन बेटियों को बाजार में बिठा के रंडी बनाना है। ए फौजी जवान, ए अनिल चौहान, सीडीएस हो? काय के सीडीएस हो तुम लोग? हाँ, किस बात के सीडीएस हो भैया? दिखाई नहीं दे रहा पूरा दिल्ली खंडर हो जा रहा है। अच्छा, ये लोग जो खंडर होंगे वो गरीब कहां जाएंगे? भारत सरकार उनको नौकरी देगी, उनको पढ़ाएगी लिखाएगी? कहां से पढ़ोगे लिखाओगे, कौन सी नौकरी दोगे? तुम तो स्कूल भी बंद कर रहे हो। बताऊंगा आने वाली वीडियो में, कल अगली वीडियो में बताऊंगा। स्कूलों को बंद कर रहे हैं आप और जगह जगह आप शराब के ठेके खोल रहे हैं। आप तो मदरसा को बंद करवाने आए थे ना, तो आप मदरसा बंद करते करते आप ये स्कूल को बंद करने लगे। मुसलमानों को टाइट करते करते आप पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को टाइट करने लगे। ये बेशर्मी की हद होती जा रही है। बताइए, यूपी के वो 5000 स्कूल हैं जिन पर तालाबंदी का खतरा मंडरा रहा। करीब 5000 प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे, जिसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर होगा। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए। फौजी जवान क्या रे, इतना बिल्ला यहां लाके, हाँ हम चीफ ऑफ सीडीएस सब है, पूरा डिफेंस स्टाफ के चीफ है, और करते क्या हो? गुलामी प्रधानमंत्री के, डिफेंस मिनिस्टर के। और तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर अंग्रेजों से पैसा लेकर, अमेरिका से पैसा लेकर उनके लिए गुलामी करता है। हाँ, अगली वीडियो में सुनो। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। हुक्मरानो, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।